अभी सिर्फ और सिर्फ मैं सर जी के बारे में सोच रही हूँ और मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बस सर जी ठीक हो जाए, बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। Show me the reports. आई थिंक यही है वो डॉक्टर। इसीलिए सभी लोग इनसे बात कर रहे हैं ना। और अब डॉक्टर्स के एक्सप्रेशन से साफ जाहिर है कि बहुत कुछ ठीक नहीं अब अनी के साथ, और झनक का हाल अब और भी बदतर होने लगा है। घबराती है वो। छोटन अभी क्या बात कर रहे थे? अनी को मैसिव हार्ट अटैक आया है, ये तो बता चुके हैं ये लोग। हर तरह के मेडिकल सपोर्ट पे रखा है अनी को इस वक्त। वैसे अब अनी के बारे में सारी अपडेट्स है मेरे पास। हाँ, तुम डॉक्टर से बात करने गए थे ना? क्या कहा आपने? सारी अपडेट है आपके पास? आप बात करने गए थे तो हमें यहाँ जबरदस्ती यहाँ क्यों बैठाया है? अरे इतनी देर से हम लोग साथ में बैठे बातें कर रहे हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया? अरे बोलिए ना, क्या बोलिए आदित्य, क्या बोला है उन्होंने? काम डाउन झनक, काम डाउन। डॉक्टर ने बताया कि अनिरुद्ध के उनके हिसाब से अनिरुद्ध के हार्ट में मैसिव ब्लॉकेज है। और अब ये बात सुनकर झनक तो क्या, छोटन भी शॉक्ड हो जाता है। ऑपरेशन काफी क्रिटिकल होने वाला है, लेकिन इस वक्त अनिरुद्ध को लाइफ सपोर्ट पर रखा है। डॉक्टर की टीम आ चुकी है, वो लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। छोटन, पंडित जी ने कहा है कि इस फूल को सर जी के माथे पर छुआना है। ये लीजिए। रुको बेटा, ये काम तुम्हें ही करना है, किसी और को नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की पूजा तुमने की है। जब तुम्हारे पति ठीक हो जाएं, उन्हें अपने साथ लेकर के भोलेनाथ के दर्शन के लिए आना। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है और इसे मुझे ठीक करना पड़ेगा। और अब आदित्य और छोटन झनक की बातें सुनकर चौंकते हैं। वो तो अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, कसूरवार समझती है अनी की वो गुनहगार। मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी लेकर अभी आती हूँ। मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ। मैं मुझे जनक कहाँ जा रही हो? नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे छोटन जाना होगा अभी। ठीक है, हम भी आते हैं साथ में। नहीं, किसी को मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से हो रहा है। मैं पहले भी एक बार उस मंदिर में जा चुकी हूँ सर जी के लिए प्रार्थना करने के लिए, और पंडित जी ने साफ साफ शब्दों में मुझसे बोला था कि सर जी जैसे एक बार ठीक हो जाएंगे ना, मुझे अपने साथ उन्हें लेके आना। लेकिन हम नहीं गए, सर जी हमें साथ नहीं गए उस मंदिर में। शायद इसी वजह से भगवान जी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आज। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर सर जी को कुछ हुआ ना, अगर उनकी सांसें रुकी तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं कैसे सांसें लूंगी उनके बिना? मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वादा करती हूँ, मैं सर जी को कुछ नहीं होने दूंगी। पर अब छोटन के भी मन में यही विश्वास है, और आदित्य के भी। बस अब एक झनक ही है जो अनी को अब बचा सकती है। मैं सर जी को कुछ नहीं होने दूंगी। और अब जो बात बोल दी है झनक, वो तो करके ही रहेगी। आखिर तकलीफ ऐसी चीज है जो लोगों को अपनी तो दिखती है पर लोगों की नहीं। पर झनक को आज अनी की तकलीफ अपनी ही तकलीफ लगती है, बल्कि अपने से भी ज्यादा नजर आती है उसकी तकलीफ। और अब उसे पता है कि एक ही शक्ति है जो डॉक्टर के साथ साथ काम करती है, वो है दुआएं। वो रो रही है। कौन रो रही है? मेरी भाई जनक राधा। जनक कहाँ है?
पेशेंट अपनी सेंसेस में वापस आ गए हैं, वो अपनी वाइफ जनक को ढूंढ रहे हैं। ये फूल मुझे इनके माथे पे छुआने हैं। मैं विनती करती हूँ, तुम मेरे बेटे के पास अंदर नहीं जाओगी, निकल जाओ यहाँ से। जनक हटो, सामने से हटो। और अब झनक हर वो कांटे को अपने रास्ते से निकालेगी जो उसे अनी तक पहुंचने नहीं देता। बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।